आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। हमारी जो 3 मिनट की जो फैक्ट सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम जल्द कम से कम समय के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको पढ़ रहे थे। तो कुछ अपरिहार्य कारणों से ये थोड़ा बीच में 2-3 दिन होल्ड हो चुकी थी, लेकिन अभी ये जो है अपनी वापस कंटिन्यू चलेगी, जिसमें अपनी सुबह राजस्थान पॉलिटी की आएगी और शाम को राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित, और इसके साथ अपन एक और सब्जेक्ट का है वो भी ऐड कर देंगे। टेक की है वो भी अपन बहुत जल्द है इसके साथ ऐड कर देंगे। हालांकि रिसेंट में ही अपने आज सुबह जो टेस्ट हुआ है, जो एग्जाम हुआ है आरपीएससी का संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसके अंदर हमने अभी तक जितनी तक पढ़ी है उससे अपने 3 प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, एंशिएंट का हमने शुरुआत से पढ़ी, उसके अंदर 2 प्रश्न आ गए। और उसके बाद मिडावल के अंदर अपन ने पढ़ी थी राणा सांगा की छतरी वगैरह, तो मांडलगढ़ के अंदर अपनी छतरी है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य यहीं से बनते हैं और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। अभी तक अपन ने 19 क्लासों के अंदर अगर 3 प्रश्न आए तो सही है, और ये देखनी भी चाहिए अपने को समय पर। और एग्जाम से बाहर इससे कोई प्रश्न भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैटर यही है, इससे बाहर तो क्या ही जाएगा। ठीक है, हमने जो लास्ट छोड़ा था उसके अंदर हमने 3 मिनट के अंदर मेवाड़ का जो पूरा इतिहास था उसको पढ़ा था। आज हम जो गोहिलों का शासन कहाँ कहाँ पर और था वहां भी पढ़ रहे हैं। तो वागड़ के अंदर भी था, वागड़ डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर वागड़ के अंदर क्या क्या चीजें थी उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, वागड़ के अंदर गोहिल वंश की जो स्थापना वो किसने की थी? सामंत सिंह ने की थी। और ये मेवाड़ के कौन थे? गोहिल शासक थे। कीर्तिपाल सोनग्रा ने इनको परास्त कर दिया था और ये कहां पर चले गए? वागड़ की तरफ चले गए, और वागड़ की तरफ जाकर वहां पर किसकी स्थापना कर दी? गोहिल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, उनके बाद आगे एक होते हैं डूंगर सिंह। इन्होंने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अपने को ऐसा पूछा जाए कि डूंगरपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो डूंगरपुर के नाम के ऊपर यार वो कौन है? डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया? डूंगरपुर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक थे गोपीनाथ, उन्होंने डूंगरपुर में गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया है। ये महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। गैप सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा जाए तो एक शासक थे वागड़ के डूंगरपुर के, उनका नाम था गोपीनाथ। इन्होंने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? गैप सागर का करवाया था। ठीक है, आगे एक राजा होते हैं उदय सिंह। ये खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। हम राणा सांगा को जब हमने पढ़ा था उस समय हमने ये भी देखा था कि कौन कौन जो है राजस्थान के दूसरे राजा उनकी तरफ से युद्ध लड़ने गए थे। हमने मारवाड़ के मालदेव को पढ़ा था, बीकानेर के कल्याणमल को पढ़ा था। ठीक है, अपने देवलिया के बाघ सिंह को पढ़ा था। तो उन्हीं के अंदर अपने वागड़ से कौन आए थे? डूंगरपुर से उदय सिंह आए थे। ठीक है, और इनके बाद जो इनके बेटों ने वागड़ राज्य का विभाजन कर दिया था। उदय सिंह के बाद ऐसा पूछा जाए कि किस राजा के बाद वागड़ राज्य का जो है विभाजन हुआ, तो उदय सिंह के बाद हुआ था। इनके 2 बेटे थे, उन्होंने क्या कर दिया था? वागड़ का विभाजन कर दिया था। एक जने ने बांसवाड़ा बना दिया था और एक जने का शासन था वो किस पर था? डूंगरपुर में था। ठीक है, इसके बाद एक राजा होते आस्करण। अकबर के खिलाफ चंद्रसेन को शरण दी थी इन्होंने। हमको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ किसने शरण दी थी ये पूछा जाए तो वागड़ के किस शासक ने दी थी? आस्करण ने दी थी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी एक रानी थी जिनका नाम था प्रेमल देवी, और प्रेमल देवी ने यहाँ पर 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। आस्कर ने एक तो अकबर के खिलाफ मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी, और इनकी जो रानी है प्रेमल देवी, उन्होंने किसका निर्माण करवाया? 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बाद एक शासक होते हैं विजय सिंह। और डूंगरपुर का जो आधुनिकीकरण किया था इन्होंने, एक तो विजय सिंह ने जो डूंगरपुर का मॉडर्नाइजेशन जो किया, आधुनिकीकरण किया, ये पूछा जाए तो किसने किया? विजय सिंह ने किया। और राम लक्ष्मण बैंक व देवेंद्र कन्या विद्यालय स्कूल की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। ऐसा पूछा जाए कि राम लक्ष्मण बैंक पहले तो कहां पर स्थापित की गई थी? डूंगरपुर के अंदर, किस शासक द्वारा? विजय सिंह द्वारा। ठीक है, वैसे ही देवेंद्र कन्या विद्यालय कहां पर है? अपने डूंगरपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना किसने की थी? शासक विजय सिंह ने की थी। ठीक है, तो वागड़ के अंदर हमने सामंत सिंह के समय पढ़ा कि सामंत सिंह ने वागड़ के अंदर जाकर क्या की? गोहिल जो है वंश की स्थापना की। और उसके बाद डूंगर डूंगर सिंह जो होते हैं इन्होंने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद जो गोपीनाथ इन्होंने गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया। उसके बाद हमने उदय सिंह को पढ़ा जो खानवा युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए, और उदय सिंह के 2 बेटों ने जो है वागड़ राज्य का विभाजन कर दिया। उसके बाद बड़ा हमने आस्करण ने, इन्होंने अकबर के खिलाफ चंद्रसेन को शरण दी, और इनकी रानी प्रेमल देवी ने 9 लखा बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण। और उसके बाद एक शासक होते विजय सिंह, उन्होंने जो है डूंगरपुर का क्या कर दिया? आधुनिकीकरण किया, और यहाँ पर राम लक्ष्मण बैंक और देवेंद्र कन्या विद्यालय की क्या की? स्थापना की, ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ेंगे बांसवाड़ा का इतिहास। ठीक है, बांसवाड़ा के इतिहास के अंदर पहले शासक थे जगमाल। उदय सिंह को पढ़ा था, और उनके जो 2 बेटों ने है वागड़ का जो विभाजन किया था। बांसवाड़ा में भीलेश्वर महादेव मंदिर वो बाई का तालाब बनवाया था। बाई का जो तालाब है ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना आपको। पहले तो पूछा जाए बाई का तालाब कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बांसवाड़ा के अंदर भीलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये पूछा जाए तो अपने किसने करवाया? जगमाल ने करवाया। ठीक है, तो बाई का तालाब
और जो भिलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है, और निर्माण किसने करवाया इसका, जगमाल ने करवाया। ठीक है। इनके बाद एक राजा होते हैं समर सिंह, मालवा में जहांगीर से भेंट कर बांसवाड़ों को मेवाड़ से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर लिया। मालवा के अंदर एक बार जहांगीर आए वहां पर, और जब वहां जहांगीर वहां पर आए तो इनके जो वहां के राजा थे समर सिंह बांसवाड़ा के, वो जाते हैं जहांगीर से भेंट करते हैं और जहांगीर को बोला कि जो है आप हमारा राज्य है वो स्वतंत्र करवा लीजिए मेवाड़ से। तो जहांगीर ने यहाँ पर बांसवाड़ा को मेवाड़ से क्या करवा लिया, स्वतंत्र करवा लिया। किसके काल के अंदर करवाया, समर सिंह के काल के अंदर करवाया, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इनके बाद एक शासक होता है चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा में गोहिल वंश का ये अंतिम शासक थे चंद्रवीर सिंह। ठीक है। और संयुक्त राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। कई बार अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, आरपीसी द्वारा, सबके द्वारा जो ये प्रश्न है ये पूछा हुआ कि किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो किसने कहा था, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतापगढ़ का इतिहास। ठीक है। प्रतापगढ़ नाम कैसे पड़ा, बाद में पड़ा था। पहले वहां पर जो जगह थी वो थी देवलिया। छैमकरण नाम के एक राजा थे, राणा कुंभा के ये छोटे भाई थे, तथा कुंभा ने इनको सादड़ी की जागीर दी थी। ठीक है। कौन सी जागीर दी थी, सादड़ी की जागीर दी थी। तो छैमगढ़ प्रतापगढ़ का जो इतिहास है वो पहले कहां पर था, सादड़ी जगह थी एक, राणा कुंभा के छोटे भाई थे और इनको राणा कुंभा ने कौन सी जागीर दी थी, सादड़ी की। उनके बाद एक राजा होते बाघ सिंह, खानवा के युद्ध के अंदर ये लड़ते हुए खानवा के युद्ध में भाग लिया था, और चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था 1533 और 3435 बहादुर शाह के समय जो गुजरात का आक्रमण हुआ था रानी कर्मावती के समय, उस समय इन्होंने भाग लिया था। तो इन्होंने एक तो खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था और चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। वो प्रतापगढ़ के कौन शासक थे, बाघ सिंह थे। ठीक है। उनके बाद एक राजा होते हरि सिंह, इन्होंने हरि सारस्वत नामक ग्रंथ लिखा था। हमसे ये पूछा जाए कि प्रतापगढ़ के किस शासक ने हरि सारस्वत नामक ग्रंथ लिखा, यहाँ पर सीधा मिलान के अंदर पूछ ले, हरि सारस्वत जो ग्रंथ है किसने लिखा है, तो हरि सिंह ने लिखा है। इनके बाद एक राजा होते प्रताप सिंह, इन्होंने काव्य कुसुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की, काव्य कुसुम। हरि सारस्वत किसने लिखा है, हरि सिंह ने लिखा है। काव्य कुसुम किसने लिखा है, प्रतापगढ़ के शासक प्रताप सिंह ने लिखा है। ठीक है। और डोडरिया खेड़ा नामक स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बसाया था इन्होंने। कौन सी जगह पर, डोडरिया खेड़ा एक जगह है, वहां पर कौन सा कस्बा बसाया, प्रतापगढ़ नामक का कस्बा बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद जो जो देवलिया है वो प्रतापगढ़ कहलाने लगा। पहले जगह कौन सी थी, देवलिया। उसके बाद प्रताप सिंह ने कौन सा कस्बा बसाया, डोडरिया खेड़ा नामक जगह पर प्रतापगढ़ शहर बसाया, और उसके बाद जो देवलिया है वो क्या कहलाने लगा, प्रतापगढ़ कहलाने लगा। ठीक है। इनके बाद एक शासक होते सामंत सिंह, इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से क्या कर ली थी, संधि कर ली। प्रतापगढ़ के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की, ये पूछा जाए तो किसने की थी, अपने सामंत सिंह ने। इनके बाद होते एक रघुनाथ सिंह, इनके समय सालिम शाही सिक्कों की जगह कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। कलदार सिक्कों का प्रचलन किस राजा के काल के अंदर हुआ, ये पूछा जाए तो अपने रघुनाथ सिंह के काल के अंदर हुआ। यहाँ अपने मेवाड़ का इतिहास खत्म हो चुका है, आगे हम शुरू करेंगे राठौड़ों का इतिहास, मारवाड़ का जो अपना इतिहास है उसको शुरू करेंगे और उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।